नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे की। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई भविष्यवाणी हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है, वार्निंग है। इसे आप अलार्म भी मान सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड इजाद करने वाले वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि अब नया वायरस पहले से ज्यादा नाशकारी और प्राणघातक साबित हो सकता है। यानी अभी तक कोरोना वायरस की जिस मार को हम झेल रहे हैं, ये दुखों का अंत नहीं है। दुनिया भर में इससे बड़ी विपदा या यूं कहे त्रासदी की मार झेलनी पड़ सकती है। सोचिए, अभी तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका है। 52 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से हो चुकी है। अभी खतरा टला नहीं है, अभी कोरोना गया नहीं है। जेना इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोरोना की तमाम वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी होंगी। ओमिक्रॉन वायरस लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित करेगा। पूरी दुनिया सारा गिलबर्ट की चेतावनी को बहुत गौर से सुन रही है, क्योंकि उनके पास वायरस को समझने और वैक्सीन बनाने को लेकर अच्छा अनुभव है। आज हम लंदन से आई चेतावनी में आपके लिए क्या संदेश छिपा हुआ है ये भी बताएंगे। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स क्या सुझाव दे रहे हैं, आपको वो भी सुनवाएंगे। यानी आप कैसे ओमिक्रॉन को मात दे सकते हैं, ये बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ओमिक्रॉन से लड़ना कितना मुश्किल है। जुकाम की शक्ल में शिकार करेगा ओमिक्रॉन। डेल्टा वायरस से कितना अलग है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन पर देश के 10 एक्सपर्ट्स को सुनिए। कुछ भाग आ चुका है, इसलिए ये इतना ट्रांसमिसिबल है। डेल्टा वायरस निकला था तो कोई खास हमने ध्यान नहीं दिया। ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या किया जाए? क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर का कारण बनेगा? क्या जनवरी में आ सकती है देश में तीसरी लहर? तीन दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मामलों की पुष्टि हुई और 72 घंटे के अंदर कई राज्यों में यही वायरस अपने पांव पसार चुका है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में सिर्फ 72 घंटे में ही 11 गुना इजाफा हो चुका है। यानी ये वायरस बहुत तेजी से देश भर में फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के कई मुल्क अब ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। अभी तक नए वेरिएंट को लेकर जो जानकारी हाथ लगी वो यही है कि संक्रमण का आसानी से पता नहीं लगता। दरअसल आरटी-पीसीआर टेस्ट से सिर्फ यही पता चल पाता है कि मरीज कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओमिक्रॉन का पता जीनोम सीक्वेंसिंग से लगता है, जिसकी रिपोर्ट 6 से 7 दिन में आती है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा सिर्फ चंद लैब तक सीमित है, यानी नए वेरिएंट को ट्रेस और ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब इस वायरस का दूसरा जोखिम भी आपको बताते हैं। इसे आप यूं समझिए, खतरा बड़ा है क्योंकि डेल्टा से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रमित करने की क्षमता रखता है। डेल्टा के केस 100 दिनों में जिस आंकड़े तक पहुंचे, ओमिक्रॉन के केस सिर्फ 15 दिनों में पहुंच गए। आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि ओमिक्रॉन अपने संपर्क में आने वाले लोगों को डेल्टा से ज्यादा तेजी से संक्रमित कर देता है। आपको याद होगा डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कितना कहर बरपाया था। अभी भी अमेरिका से लेकर यूरोप तक डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है। ऐसे में कोरोना के नए वायरस ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यानी अब डेल्टा के साथ साथ ओमिक्रॉन का दोहरा हमला झेलना होगा। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? और अगर तीसरी लहर आई तो क्या ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी? आज तक
ओमिक्रॉन का नाम सुनकर लोग अब यही सोच रहे हैं कि हालात दूसरी लहर जैसे तो नहीं होंगे। मन में कड़वी यादें आ जाती हैं। लोगों के इस भय के पीछे पुराने अनुभव भी हैं। देश को दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स अभी यही कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। चंद दिनों में एक मुल्क से 40 मुल्कों तक ओमिक्रॉन वायरस की लैंडिंग हो चुकी है। भारत की बात करें तो अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आंकड़े भले ही अभी छोटे हैं, लेकिन खतरा बड़ा है। सावधानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा से 5 गुना संक्रामक डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में फैला है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही नए वायरस की पहचान मुमकिन हो पा रही है। ये दूसरी परेशानी है, यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, समझ लीजिए। इस वक्त देश भर में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले समझिए ओमिक्रॉन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसे आप उन 5 राज्यों से समझिए जहां ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है। नंबर 1 महाराष्ट्र। कोविड के अब तक कुल केस 64 लाख। कोविड से अब तक कुल मृत्यु 1,40,000। नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 2 कर्नाटक। कोविड के अब तक कुल केस 29 लाख। कोविड से अब तक कुल मृत्यु 38,000। नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 3 राजस्थान। कोविड के अब तक कुल केस 9 लाख। कोविड से अब तक कुल मृत्यु 8,955। नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 4 दिल्ली। कोविड के अब तक कुल केस 14 लाख। कोविड से अब तक कुल मृत्यु 25,000। नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 5 गुजरात। कोविड के अब तक कुल केस 8 लाख। कोविड से अब तक कुल मृत्यु 10,000। नया खतरा ओमिक्रॉन। यानी ये वो राज्य हैं जहां कोरोना महामारी का कोरोना की पहली और दूसरी लहर का कहर टूटा था। ये वही राज्य हैं जो दूसरी लहर की चोट से अभी तक उभरे भी नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं राज्यों में कोरोना का वेरिएंट पहुंच चुका है। वैसे देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन ने कर्नाटक में दस्तक दी और फिर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली होते हुए राजस्थान तक पहुंच चुका है। आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस राजस्थान में मिले, जहां एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 8 लोग पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में 2 लोग संक्रमित हैं, जबकि दिल्ली और गुजरात में 1-1। जयपुर में बीते दिन एक साथ एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमण को लेकर जानकारी सामने आई है। 25 नवंबर को दुबई मुंबई होते हुए एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से लौटा। दुबई मुंबई में परिवार के टेस्ट नेगेटिव आए। 28 नवंबर को परिवार जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल हुआ, लेकिन 1 दिसंबर को एक शख्स के पॉजिटिव होने के बाद जब पता चला कि उसी परिवार का है जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, तो हड़कंप मच गया। 34 लोगों के टेस्ट हुए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स पॉजिटिव निकला। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो एक साथ 9 लोग ओमिक्रॉन के शिकार मिले। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के लोगों समेत 9 लोगों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने के बाद जयपुर में प्रशासन सख्ते में आ गया है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ये पता किया जाए कि क्या ये लोग और लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे क्या, और ये कोशिश की जाए कि इस वेरिएंट को, जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल माना जा रहा है, को किसी तरह से कंटेन कर सकें। राजस्थान में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है। बीते दिन यानी रविवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। 8 ओमिक्रॉन रुग्ण आढळलेले आहेत। यामध्ये 1 काल आढळलेला रुग्ण आणि 7 आजच्या दिवसात झालेली नोंद, अशा एकूण 8 अशी संख्या महाराष्ट्रात झालेली आहे। एक महिला तिच्या 2 मुलींना घेऊन नायजेरियावरून आली आणि त्या संपूर्ण ती फॅमिली येतानाच बाधित होती। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में एक शख्स फिनलैंड से लौटा था, वहीं दूसरे संक्रमित नाइजीरिया से।
वहीं ओमिक्रॉन ने कल दिल्ली में भी दस्तक दी है। विदेश से आए 17 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए। इनमें तंजानिया से आया शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, एक जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना महामारी का कुचक्र शुरू हुआ और अब इस चक्र में नए खतरे का नाम ओमिक्रॉन है। यही वायरस है जिसका पता जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चला है। लेकिन मुसीबत बड़ी है क्योंकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा देश में सिर्फ चंद दर्जन लैब में ही मौजूद है। सोचिए, जिस वायरस से लड़ना है, जिस अदृश्य हमलावर को हराना है, उसी हमलावर को वक्त रहते पहचान लेना सबसे बड़ी चुनौती है। ये तब है जब थोड़ी सी भी देर का मतलब है बड़ी आबादी का वायरस की चपेट में आ जाना। अभी तक दुनिया को यह भी नहीं मालूम है कि ये वायरस आने वाले दिनों में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ इतना पता है कि ये वायरस डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जयपुर शरद कुमार, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक रिपोर्ट। अब तक जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन में हल्का बुखार आता है, जबकि डेल्टा में तेज बुखार। अगर बात स्वाद महक की करें तो ओमिक्रॉन में महक और स्वाद बरकरार रहता है, जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं होता। अगर ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ओमिक्रॉन में ये लेवल सामान्य बना रहता है, जबकि डेल्टा में ऑक्सीजन लेवल डिप कर जाता है। वहीं डेल्टा में लगातार खांसी आती है, जबकि ओमिक्रॉन में संक्रमित मरीजों को गले में दर्द की शिकायत होती है। यानी ऐसे लक्षण हो तो फौरन टेस्ट करवाएं। दिल्ली में ओमिक्रॉन को हराने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरा जो उनका ब्लूप्रिंट है वो समझाया। वैक्सीनेशन की कमी है तो हम कहेंगे कि कमी है। देखो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई। अब ऑक्सीजन कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, क्योंकि हमारे पास तो थी नहीं। तो हमने कहा ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। अब आप कहोगे ब्लेम गेम कर रहा, लेकिन हम इतने चिल्लाए ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन आ गई। फिर अगर हम नहीं चिल्लाते तो आपके लिए ऑक्सीजन कैसे आती? तो माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। हम रोए, हम चिल्लाए, हमने वो 3-4 रातें जो है मेरे लिए इमोशनली बहुत ज्यादा पेनफुल थी। इतने फोन आ रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरे को बेड दिला दो, मेरे को ये कर दो। बेड हम एक साथ 10,000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर मिल जाए तो हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के कर सकते थे, बहुत सारी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन हम चिल्लाए, चीखे, मांगा, तभी तो ऑक्सीजन मिली। अब वैक्सीनेशन उस टाइम कमी थी, हम चीखे, चिल्लाए, मांगा, तभी तो वैक्सीन मिले। अब वैक्सीन की कमी नहीं है, मैं कह रहा हूं, अब वैक्सीन की कमी नहीं है। पर अब ओमिक्रॉन को देखकर तैयारी पूरी है हमारे पास? पूरी तैयारी है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही पूरी मीटिंग ली है, तो ऑक्सीजन की, बेड्स की, दवाइयों की, सबका जायजा हमने लिया है। तो भगवान ना करे ओमिक्रॉन फैले, लेकिन अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से तैयार हैं। सरकार ने गलत किया जो उन्होंने ऐलान किया था कि जो फ्लाइट्स हैं वो खोल देंगे? मेरे ख्याल से सारे देश जितने भी हैं, अभी 3 दिन पहले जापान ने भी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी, नेपाल ने अभी 2 दिन पहले फ्लाइट्स बंद की हैं। हमें भी कर देनी चाहिए थी टाइम पे। अब जैसे ये 2 कर्नाटका में जो मिले हैं, ये साउथ अफ्रीका वाले आए हुए हैं, अगर हम फ्लाइट्स टाइम पे बंद कर देते तो शायद रोका जा सकता था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। आज आपको एक्सपर्ट्स की एक सलाह को बहुत गौर से सुनना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है इस बीमारी के खिलाफ और कैसे बरतनी है सतर्कता। डरना कितना है और कितना रहना है सावधान। नए वेरिएंट को कैसे मात देनी है, सुनिए देश के मशहूर डॉक्टर की सलाह। नंबर 1, इसको ओमिक्रॉन वायरस के बारे में इसके जो लक्षण जो हमको साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जो नाम डॉक्टर नरेश त्रेहन, CMD मेदांता। सलाह, सावधानी जरूरी। फैलने की कैपेसिटी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे इसको समझने के लिए एक हम साइंटिफिकली कहते हैं कि हर वायरस का एक R0 फैक्टर होता है। जब पहली वेव आई थी वो अल्फा
वेरिएंट से आई थी, जिसका आर नॉट फैक्टर 2.5 था। मतलब अगर जो एक शख्स को होगा तो वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जब दूसरी वेव आई थी वो डेल्टा वेव की वजह से आई थी और उसके अंदर उसका आर नॉट फैक्टर था 6.5, मतलब पहली वेव से 3 गुना ज्यादा था। अब जो ये इस वेरिएंट के जो अनुमान लगाया जा रहा है ये 12 से 18 में है, मतलब ये 3 टाइम जो डेल्टा था उससे भी 3 टाइम ज्यादा तेजी से फैलता है। डॉक्टर त्रेहन ने बताया कि ये वायरस पुराने सभी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो खुद खतरे में है और दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। जो केसेस पाए गए हैं अभी यूरोप में या यूके में और या यूएस में भी, उनमें ये क्लियर है कि इसके, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सबको लगा हुआ है, तो उनके ऊपर इसके सिम्टम्स माइल्ड लग रहे हैं अभी तक, पर इतने ज्यादा केस हुए नहीं है कि ये पता लग जाए पक्का कि यहाँ ये माइल्ड ही रहेगा। तो इसीलिए ये जरूर हमें एक थोड़ी सी तसल्ली होती है इस बात की कि हो सकता है अगर जो फैलेगा भी तो माइल्ड होगा, पर इसका कोई भरोसा नहीं है। इस पे हमें पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए इस फैक्ट के ऊपर। तो इसलिए ये भयंकर भी हो सकता है और जान हावी भी हो सकता है। ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बड़ा है क्योंकि आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है। नाम डॉक्टर शरद चंद्रा, एम्स, सलाह सावधानी जरूरी। एम्स के डॉक्टर चंद्रा का मानना है कि ओमिक्रॉन वायरस की प्रकृति में बड़ा खतरा छिपा हुआ है। जैसे ही किसी देश में सावधानी हटी, दुर्घटना घटते देर नहीं लगी। ये ज्यादा कंटेजियस है, बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 times मोर कंटेजियस देन द डेल्टा वेरिएंट। नंबर 2, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, हो सके आपको दोबारा इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा, ये हम जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं शायद ये वैक्सीनेशन के प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकता है। डॉक्टर शरद भी अभी यही मानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। नाम डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता, सलाह सावधानी जरूरी। डॉक्टर कुमार मानते हैं कि इस वायरस में वो सब कुछ है जो हमारी सेहत को खराब कर सकता है। यह 5 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है, डेल्टा के मुकाबले कहीं तेजी से फैल रहा है। जो दूसरा सवाल है कि यह कितना सीवियर डिजीज कॉज करता है, तो अभी चूंकि कुछ हफ्ते ही हुए हैं इस केसेस को, तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कहती है कि यह अभी तक माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। अभी तक विश्व में ओमिक्रॉन की वजह से किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन मैं कह दूं कि अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। डेथ रेट कितना होगा, हमें कुछ हफ्तों और इंतजार करना पड़ेगा। नाम डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल एसएमसी जयपुर, सलाह जागरूकता जरूरी। हमारे लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को और स्ट्रिक्टली स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है। अतः इसको रोकने के लिए आई थिंक एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर विद मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग एंड बूस्टर डोज, जिसका कि अभी मंथन चल रहा है, और अगर वो अप्रूव हो जाती है जैसा कि 35 कंट्रीज में शुरू हो गई है, प्रोबेबली हम इसके स्प्रेड और साइड इफेक्ट को काफी बचा पाएंगे। हमारे यहाँ पे अभी 9 पेशेंट्स हमारे जयपुर में एडमिटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारे 9 पेशेंट्स बहुत ही माइल्डली सिम्टोमेटिक है। दे आर टेकिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट और सारे पेशेंट एब्सोल्युटली माइल्ड है, मिनिमल सिग्निफिकेंट चेंजेस भी उनमें नहीं है एंड दे आर इन रिकवरी मोड। सेकेंड अच्छी बात यह है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है वो भी। डॉक्टर सुधीर भंडारी का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज आराम से ठीक हो रहे हैं। नाम डॉक्टर गौतम भंसाली, बॉम्बे हॉस्पिटल, सलाह खतरनाक नहीं। मुंबई में ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर को भी गौर से सुनिए मरीजों में क्या लक्षण दिखे। 38 कंट्रीज में ये केसेस हुए, बट 1000 के ऊपर भी केसेस क्रॉस नहीं हुए, और जो अब तक डेटा आया वहां पे कोई सिवियरिटी नहीं हुई है। हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर किया गया है तो आइसोलेशन के लिए किया गया है। मुंबई में भी जैसे हमारे पास में 6 पेशेंट हमने अगर एडमिट किए, दे ऑल आर टोटली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट,
उनको एक विटामिन की टैबलेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। सो जहां तक सिवियरिटी की बात है, यस, कुछ डेटाज और हमको चाहिए, कुछ समय और लगेगा हमको, लगभग 2 हफ्ते का समय हमको और चाहिए इस वेरिएंट को समझने के लिए कि ये और तीव्र गति से फैलता है या और सिवियरिटी कर सकता है या पेशेंट को आईसीयू तक खींच सकता है या नहीं। बट अब तक जो जितने डेटा आ रहे हैं उससे लग रहा है कि हमें इसकी सिवियरिटी नहीं लग रही है, आईसीयू में पेशेंट को डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। किसी को कोविड है और टेस्ट नहीं करवाया तो कौन से लक्षण से उसे पहचान सकते हैं, ये भी समझिए। नाम डॉक्टर शशांक जोशी, कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र। सलाह, जुकाम जैसे लक्षण। इसके जो लक्षण जो हमको साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जो समझे हैं, और इसकी स्पष्टीकरण बाद में आएंगी, उसमें यही दिखाया गया है कि जो हमारा बास या टेस्ट में चेंज होता था उतना एक सिम्टम छोड़ के बाकी सब सिम्टम साउथ अफ्रीका के बीटा स्ट्रेन या हमारे डेल्टा स्ट्रेन जैसे ही है। और सबसे कॉमन जो सिम्टम अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया है वो फटीग या टायर्डनेस है, स्क्रैची थ्रोट या सोर थ्रोट, यानी सर्दी खांसी तो होती है। तो जिसको सर्दी खांसी के सिम्टम्स हो उन्होंने अपनी कोविड जांच करानी चाहिए। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो उनका जीनोमिक टेस्टिंग वैसे भी किया जाएगा। आपने सुना, देश के तमाम बड़े एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन को लेकर एकदम बेफिक्र हो जाना महंगा पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन ने जैसे ही भारत में स्पीड बढ़ाई, एक टेंशन हर किसी के जहन में घुस आई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। अभी भारत में ओमिक्रॉन के 23 केस हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले साल फरवरी तक ओमिक्रॉन अपने पीक पर रहेगा। अब सरकार और राज्यों पर निर्भर है कि वो ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या और कैसे इंतजाम कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमितों के इलाज के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, आइए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के केस क्या इशारा कर रहे हैं? अचानक से दिल्ली में क्यों बढ़ने लगे कोरोना के मरीज? ओमिक्रॉन से बचने का इस वक्त सबसे बड़ा उपाय क्या है? ओमिक्रॉन को लेकर भारत में अब तक क्या क्या तैयारी है? दुनिया भर के देशों में जितनी स्पीड से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है और जिस तरह से ओमिक्रॉन ने भारत में भी सेंध लगाई है, इसकी तेज रफ्तार देख तीसरी लहर आने का डर सताने लगा है। कुछ एक एक्सपर्ट्स तो इसकी बात भी करने लगे हैं। उनका कहना है कि तीसरी लहर अगले साल के शुरू के महीनों में पीक पर होगी। इससे पहले भी एक्सपर्ट तीसरी लहर की बात करते रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 38 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कि अगले साल के शुरू में अपने उच्चतम स्तर पे इसकी संख्या शायद 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जा सकती है। तो वो तब जब कोई देश में या पूरे विश्व में? देश में भारत। और वो तब जबकि कोई प्रयास न किए जाए इसको बढ़ने से रोकने के लिए, जिसका मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन कुछ न लगे। हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को मिला था। इसके 2 दिन बाद WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला वेरिएंट घोषित कर दिया। इस वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले 300% तक बढ़ गए हैं। भारत के 5 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 21 केस मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी भारत में ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियां क्या हैं? ओमिक्रॉन देश में ज्यादा न फैले, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ओमिक्रॉन के इलाज के इंतजाम कैसे किए जा रहे हैं? सबसे पहले आपको दिल्ली के LNJP अस्पताल में लिए चलते हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक केस आया है और उसका इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है।
एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 12 ऐसे मरीज हैं जो वेरिएंट ओमिक्रॉन के सस्पेक्ट हैं, जिनका इलाज यहां पर चल रहा है। और एलएनजेपी अस्पताल की यदि हम बात करें तो यहां पर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से पूरी की जा चुकी हैं, युद्ध स्तर की तैयारियां हैं। यदि तीसरी लहर दस्तक देती भी है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन यदि यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोगों को अफेक्ट करता है, तो तैयारियां जो है हम आपको एक बार पूरी तरह से दिखा देते हैं। विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू कोविड वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 25 आईसीयू वार्ड्स बनाए गए हैं। जगह जगह पर ऑक्सीजन लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की लाइंस पूरी डाली गई है। यदि कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत यहां पर लाया जाएगा, उसका इलाज तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाएगा। वेंटिलेटर्स यहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले और दूसरी लहर जब आई थी तब वेंटिलेटर्स की काफी समस्या आई थी पेशेंट्स को। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 25 आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और भारी मात्रा में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर रखी गई है, ताकि कोई भी यदि पेशेंट आता है तो उसे तुरंत इलाज दिया जा सके। और डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में विदेशों से आ रही फ्लाइट में प्रभावित देशों से आ रहे सभी लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 27 लोगों को दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश यानी एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है, जिनमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। 17 में 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और एक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, आरटीपीसीआर या रैट दोनों मिला के, और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ये जो पेशेंट्स है इसको हमने अलग रूम में रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये तंजानिया से था, अफ्रीकन कंट्रीज थे, तो हमने पहले से ही इसको अलग रूम दिया। दिल्ली में अचानक से कोविड-19 के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 63 नए मामले सामने आए। दिल्ली में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 370 है, जिनमें से 144 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन की घुसपैठ हुई है, सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्ती और बढ़ा दी है। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर कोरोना टेस्टिंग के नए काउंटर बनाए गए हैं। मनसुख मंडाविया जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अंदर अराइवल्स एरिया में जहां पर फॉरेन टूरिस्ट दिल्ली पहुंच रहे हैं, उस एरिया में जाकर इंस्पेक्शन किया था। और अब 35 और मशीनें जो है टेस्ट की, उनको अराइवल्स एरिया में लगा दिया गया है, ताकि टेस्टिंग में जो देरी हो रही है उसको थोड़ा कम किया जा सके। 120 टोटल मशीनें दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पे लगी है, यानी कि 85 मशीन यहाँ डिपार्चर एरिया में और 35 मशीनें अंदर अराइवल में, ताकि जल्द से जल्द सभी लोगों की टेस्टिंग हो सके और लोगों को अपनी टेस्ट रिपोर्ट मिल सके। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ देशों को खतरे वाले देशों की सूची में डाला है। उनमें ब्रिटेन सहित यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई से लेकर वाराणसी तक एयरपोर्ट पर न सिर्फ टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, बल्कि विदेश से आने वाले लोगों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच देश की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, क्योंकि कोरोना को ओमिक्रॉन या फिर कोई और भी वेरिएंट हो, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही उसका बचाव बताया जा रहा है। जो पूरी प्रक्रिया है और साथ ही साथ एलएनजेपी अस्पताल में क्योंकि इलाज भी हो रहा है, आप काफ़ी दिनों से कोरोना के मरीजों को देखते भी आ रहे हैं, सर्वे स्टडी भी होती है। इससे बचने के उपाय क्या हैं? ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी चर्चा और चिंता भी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लिया है वो ले लें, क्योंकि यदि आपने वैक्सीन ले लिया तो वो बिल्कुल हल्के सिम्टम्स होंगे, हल्का बुखार, हल्का गले में दर्द होकर ये वायरस निकल जाता है, जैसे कि इस मरीज में भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती है, आपको कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और डेथ रेट ना के बराबर होती है यदि वैक्सीन ले लिया है तो। और जो अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों डोज वैक्सीन का लेना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, मास्क है, हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी से ही हम बच सकते हैं। क्योंकि म्यूटेशन कोई भी हो, कोरोना के नियम सबके लिए बराबर हैं, एक ही नियम है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग। हालांकि देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अस्पतालों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकार और डॉक्टरों की अपील यही है कि लोग कोरोना वैक्सीन की
दोनों डोज जरूर लगवाएं। आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचने के लिए बड़ा सुरक्षा कवच वैक्सीन की डबल डोज है। देश में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। हम आपको कुछ राज्यों की रफ्तार दिखाते हैं, कहां सही है, कहां सही करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश शुरुआत करते हैं। देश का पहला ऐसा राज्य है जहां टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो 34.8%, कर्नाटक में 48%, आंध्र प्रदेश में 49%, बंगाल में 31.9%, उत्तर प्रदेश में 23.7%, दिल्ली में 46.4%, राजस्थान में 34.9%, गुजरात में आधे से थोड़ा ज्यादा 54.2%, मध्य प्रदेश में 47.2%, पंजाब में कम है 26.5% है, झारखंड में 22.3% है। वैक्सीन की बात हो गई। हमने छत्तीसगढ़, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर से आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों ने ओमिक्रॉन को लेकर अपनी चिंता और तैयारी दोनों के बारे में बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाढ़ आती है तो सांप और चूहा एक ही पेड़ पे चढ़ जाता है। आपदा में पॉलिसी नहीं होती है, आपदा में निर्णय होते हैं, और आपदा में निर्णय करके विपरीत परिस्थितियों से बचाने का उपाय होता है। इसलिए ये बूस्टर डोज जो है इमीडिएट सरकार को लागू करनी चाहिए। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान जो है उनको इमीडिएट बंद करना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को बंद किया जाए, और ये बूस्टर डोज को भी तुरंत जो है चालू करना चाहिए। और साथ ही साथ जितनी भारत सरकार की स्वास्थ्य की पॉलिसियां हैं उनको 90-10 में परिणित करना चाहिए, ताकि जितने राज्य हैं वो राज्य जो है, चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो ना तो राजनीति का माध्यम हो सकता है और ना ही जो है ये और माध्यम हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मानवता, सेवा और राष्ट्र भक्ति का माध्यम है। और आने वाले समय में ओमिक्रॉन के वेरिएंट वैसे ही दिखेंगे जैसे आज दुनिया में डेल्टा वेरिएंट दिख रहे हैं 99%। संतोष की बात यह है कि इसमें कोई गंभीर स्थिति, अभी साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, हमने ये नहीं सुना कि लोग ज्यादा मर रहे हैं, हमने ये नहीं सुना कि बड़ी मात्रा में लोग अस्पताल में गंभीर रूप में भर्ती हो रहे हैं। तो ये कुछ संतोष की बात है। तीव्रता से फैलेगा ये हमको मानना चाहिए, और सिर्फ विदेश से आएगा ऐसा नहीं। डेल्टा का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि ये देश से, हमारे भारत से पूरे दुनिया में जाके आज 99% कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है। तो ये दुनिया में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सावधानी हमको बरतनी है पूरी। और जहां तक केंद्र और राज्य सरकार की बातें हैं, आपने बूस्टर डोज की भी बात की। मैंने केंद्रीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले भी पत्र लिखा था, अभी फिर लिखूंगा कि समय आ गया है कि गंभीरता से चिंतन करके हमको बूस्टर डोज की बात करनी चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन दुनिया को क्यों डरा रहा है, कैसे दुनिया के तमाम देश ओमिक्रॉन से बचने के उपाय करने में जुट गए हैं। अब तक 38 देशों में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन फैल चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन से दुनिया में लोग क्यों डर रहे हैं, उसके कुछ आंकड़े जरा आपको दिखाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जहां कोरोना मामलों में एक सप्ताह में 408% की वृद्धि देखी गई। ब्रिटेन, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब तक 53% तक बढ़ गए हैं। अब तक ब्रिटेन में 246 मामले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। दोनों वैक्सीन ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्यक्ति से 30 लोगों में वायरस फैलने की आशंका बन जाती है। लेकिन इस डर के बीच ओमिक्रॉन को लेकर एक गुड न्यूज भी है। WHO से लेकर अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से बचने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका में 7,40,000 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में अभी तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 26 करोड़ के पार पहुंची। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश है अमेरिका। अब दुनिया के 38 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। साल 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी ने बहुत तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में लिया है।
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 के केस 26 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 50 लाख से ज्यादा मौतें कोविड-19 से हो चुकी हैं। और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को डरा दिया है, दुनिया को दहशत में डाल दिया है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक गनीमत यही है कि दुनिया के 38 देशों में फैलने के बावजूद इस सुपर स्प्रेडर वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। WHO के आपात निदेशक माइकल रयान ने कहा है, हमें वो जवाब मिलने जा रहे हैं जिनकी हर किसी को जरूरत है। ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से अधिक कोविड मामलों का कारण बन सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपने म्यूटेशन के कारण बेहद संक्रामक माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में शोधकर्ताओं ने 24 नवंबर 2021 को कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन B.1.1.529 की पहचान की। ये ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के स्वरूप के मामले में बेहद अलग है, क्योंकि ये अब तक SARS-CoV-2 का सबसे ज्यादा बदला हुआ स्वरूप है। इसकी आनुवांशिक संरचना में कुल 53 म्यूटेशन हैं और अकेले तो स्पाइक प्रोटीन पर 32 म्यूटेशन हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हांगकांग, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, रीयूनियन द्वीप समूह, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 38 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में दुनिया इसलिए भी राहत की सांस ले रही है क्योंकि जब कोविड-19 चीन से फैला तो उसने दुनिया को आगाह नहीं किया, बल्कि चीन अभी तक भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया को कोरोना वाली मौत के मुंह में धकेलने का जिम्मेदार वो है। ओमिक्रॉन के मामले में दुनिया दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य संगठनों को धन्यवाद दे रही है, जिन्होंने समय रहते ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की और दुनिया को आगाह किया। और अब दुनिया भर के देश ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कुल मामले 100 के पार चले गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। ब्रिटेन आने वाले 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को PCR या LFD टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। We've got about 130 cases that are absolute confirmed cases across the UK. That's actually in England, and across the UK, I think around 160 cases. And so it is growing, and we do expect many more cases. But at this point in time, with the interventions that we're taking, so for example, the self-isolation changes for those that come into close contact with someone that has a suspected case of Omicron, these are all helping. But we will keep all of this under review. And again, if we do need to take further action, अमेरिका के 11 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक नजर आ रहा है। फ्रांस में एक हफ्ते में कोरोना मामलों में करीब 60% का इजाफा हुआ है, जिसके चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस ने अपने 1 करोड़ नागरिकों को बूस्टर डोज लगाया है। बेल्जियम में कोरोना को लेकर जो अंकुश लगाए गए हैं, उसके खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और आतिशबाजी के जरिए विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज के जरिए भीड़ पर काबू पाया। बेल्जियम में साप्ताहिक आधार पर 18 से 20 हजार केस सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीन के समर्थन में और कुछ लोग वैक्सीनेशन के विरोध में सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 88% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर विरोध प्रदर्शन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी हो रहे हैं। इटली में भी रोजाना 14 से 15 हजार केस मिल रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 15% ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। पहली और दूसरी लहर के बीच जैसी लापरवाही देखने को मिली थी, वैसी ही कोताही एक बार फिर देखने को मिल रही है। बाजारों में भारी भीड़ है, भीड़ के बीच लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। ये लापरवाही एक नई लहर को चुनौती दे सकती है। देश और दुनिया में एक साथ न सिर्फ कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, बल्कि ओमिक्रॉन भी दहशत का नया नाम बनकर सामने आया है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद भी कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। भीड़-भाड़ भरे इलाकों में जहां इस वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, वहां पर खुलेआम लापरवाही इस वक्त जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के चेहरे से मास्क पूरी तरह से हट चुका है। 2 गज की दूरी का पालन जो इस वक्त करने की जरूरत है, वहाँ पर लोग फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। दिल्ली का सदर बाजार इलाका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं वो 2 गज की दूरी का जो पालन स्कूलों के बाहर हो या मार्केट के अंदर हो वो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लोग सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा के बाजारों में भी यही हाल है। ना तो लोगों के मास्क का पता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। रहिए सावधान। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।